प्रमुख आर्द्र भूमियां, आर्द्र भूमियां। तो भैया बताइए कौन कौन सी आर्द्र भूमियां हैं? तुम लोग बेटा पढ़ाई करो, पढ़ाई सभी लोग, है ना, दिमाग से पढ़ाई में लगो, क्या कर रहे हो तुम सब लोग? चलिए, तो उत्तर प्रदेश की 10 प्रमुख आर्द्र भूमियां कौन कौन सी है बच्चों? तो सबसे ज्यादा आर्द्र भूमियां 2019 में घोषित की गई थी, जिसमें नवाबगंज है, पार्वती अर्गा है, समान है ना? तो बताइए नवाबगंज पक्षी विहार कहां पर है? जल्दी बताओ। नवाबगंज पक्षी विहार, इसी को कहते हैं भैया शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार, है ना? अगला बताइए पार्वती अर्गा पक्षी विहार कहां पर है? पार्वती अर्गा पक्षी विहार ये कहां पर है? ये भी आपका आर्द्र भूमि में शामिल है। समान पक्षी विहार कहां पर है? समान पक्षी विहार। इसके बाद तमसपुर पक्षी विहार, तमसपुर पक्षी विहार, है ना? कांडी पक्षी विहार। अब देखो कैसे याद करवाया था मैंने आपको, है ना? मैंने आपको याद कैसे करवाया था? मैंने आपको याद कैसे करवाया था? मैंने कहा नवाबगंज या चंद्रशेखर आजाद की बात करेगा, है ना? तो नवाबगंज वाला सबको पता है उन्नाव में है, नवाबगंज वाला सबको पता है उन्नाव में है। देखो पार्वती क्या है? गॉड है बच्चों। पार्वती क्या है भैया? ओके, तो पार्वती क्या है? तो पार्वती है आपकी गॉड, भगवान है ना, तो इसलिए पार्वती अर्गा क्या हो जाएगा? गोंडा, है ना? पार्वती क्या है? गॉड है ना, तो गॉड है तो लग देंगे क्या? गोंडा। तो पार्वती अर्गा पक्षी विहार क्या हो जाएगा? गोंडा हो जाएगा। अब देखो समान, समान मतलब मान, मान मतलब क्या? मैनपुरी। समान मान मतलब क्या? मैनपुरी। सभी आदमी समान होते हैं, सभी आदमी यानी आदमी मतलब मैन, समान, समान क्या होते हैं? मैन क्या होते हैं? समान होते हैं। मैन मतलब आदमी, सभी मैन क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं। सुना होगा आपने क्या कि सभी आदमी एक जैसे होते हैं, तो मैन क्या हो जाएगा? मान, समान, है ना, तो मैनपुरी हो जाएगा। तमसपुर, है ना, तमसपुर ये है आपका रायबरेली। तमसपुर ये क्या है भैया आपका? ये है आपका रायबरेली। अब देखो सांड से तो हर कोई डरता है, तो सांड होता है उससे तो हर कोई क्या करता है भैया? डरता है। तो हर कोई डरता है तो सांड से हरदोई हो जाएगा। अब अगर हर कोई डरता है तो हरदोई हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। 5 हो गए। छठवां सूरसई नावर, सूर, एक आपने सूर सरोवर कर सकते हो, सरसई कर लोगे कोई दिक्कत, सरोवर, ठीक है ना? चलिए, तो सूर सरोवर तो दुनिया पता है कि आगरा में है। अब देखो साईं, साईं क्या है? साईं, साईं बाबा। तो साईं बाबा हमेशा अपने झोली में ईंट लेकर चलते थे, ईंट लेकर चलते थे, तो क्या हो जाएगा? साईं बाबा का ईंट मतलब इटावा। ऐसे याद कर सकते हैं, है ना? बात समझ में आ रही है? अब देखिए बखीरा, अब जो बखीरा वन्यजीव अभयारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्यजीव अभयारण्य, तो बखीरा कबीरा, तो बखीरा कबीरा, बखीरा कबीरा, तो बखीरा मतलब कबीरा और कबीरा मतलब संत कबीर नगर। क्या हो जाएगा भैया? संत कबीर नगर, संत कबीर नगर। क्या ये बात समझ में आई? तो इस हिसाब से याद करते हैं। फिर इसके बाद अगला हैदरपुर आर्द्र भूमि, ये आपकी मुजफ्फरनगर में है। हैदरपुर वेटलैंड ये आपके कहां पर है? मुजफ्फरनगर में है, ठीक है। और आपकी एक लास्ट बस्ती है वो जो ऊपरी गंगा नदी है, ब्रजघाट से नरौरा तक, है ना? ऊपरी गंगा नदी, ये कहां से कहां तक बच्चों? ब्रजघाट से नरौरा तक, ब्रजघाट से नरौरा तक। लेकिन अगर प्रश्न ये पूछा जाए, अगर प्रश्न आपसे ये पूछा जाए हाँ देश की कौन सी थी तो सबसे पुरानी, तो आप क्या बता देंगे भैया? आप क्या बता देंगे? कोई बताएगा तो आप कहेंगे सर सबसे पहली उत्तर प्रदेश की आर्द्र भूमि घोषित की गई। तो सबसे पहली आर्द्र भूमि जो घोषित की गई थी उत्तर प्रदेश की, वो कौन सी थी? ऊपरी गंगा नदी वाला। तो मैंने आपको बता दिया कि धनौरी वेटलैंड कहां पर है दोस्तों। तो धनौरी वेटलैंड मैंने आपको बता दिया, ये आपका गौतम बुद्ध नगर में है, जेवर एयरपोर्ट के पास, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोगों ने ये भी बात कर ली। अब इस